जैसा कि हमारे गढ़ाकोटा नगर की आज जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वास्तव में ये बड़ी ही दुखद खबर है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे संपूर्ण रेहली विधानसभा क्षेत्र के लिए। लेकिन ये विचारणीय प्रश्न है नगर के लोगों के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए कि ये आखिर कोरोना पॉजिटिव हुए कैसे। तो इस बात की पुष्टि होती है कि कुछ दिनों पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने एक लंगर चालू किया था। उसमें ये सारे लोग काम कर रहे थे और उनके 2 निजी कर्मचारी भी हैं। मैंने अभी एक पोस्ट देखी है अभिषेक भार्गव जी की, उनका कहना है कि हमारे कर्मचारी नहीं हैं। सबसे पहले मैं उन पे ये आरोप लगाता हूं कि उन्हें, यदि वो हमारे कर्मचारी हैं तो उन्हें कर्मचारी स्वीकार करना चाहिए। इससे आप छुप क्यों रहे हो, बच क्यों रहे हो? वो आपका एक गेट कीपर है, एक आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है। सारा क्षेत्र जानता है, नगर के लोग जानते हैं। तो इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। और आपने कहा कि वो हमारे कार्यकर्ता थे। चलिए, कार्यकर्ता थे तो कार्यकर्ता भी इंसान होता है, उसकी भी जान होती है, उसका भी परिवार है। उसको खतरे में डाल के आपने अपनी राजनीति चमकाई, ये कहाँ का न्याय है? सही बात ये है, मैं प्रारंभ से ही इस बात के लिए कहता आया हूं, मैं इनके लंगर का विरोधी नहीं था। लोगों ने कहा कि लंगर के खिलाफ हम पोस्ट डाल रहे हैं, ऐसा नहीं था। लंगर चलाना अच्छी बात है, भूखे लोगों को भोजन कराना पुण्य का काम है, हर आदमी करता है अपनी सामर्थ्य अनुसार। सबने किया, हमने भी किया, बाकी लोगों ने भी किया, समाज के अन्य लोगों ने भी किया, आप भी कर रहे थे। लेकिन मेरा कहना यह था कि आपने जो स्थान चुना वो सरासर गलत था। बस्ती के अंदर, बीच बस्ती में, जहां आबादी वाला क्षेत्र है, चारों तरफ बिल्कुल घनी आबादी है, वहां आपने लंगर प्रारंभ किया। और लंगर में सैकड़ों लोग महाराष्ट्र के और गुजरात के लोग आए। वहीं वो पानी पी के कुल्ला कर रहे हैं, वहीं वो पाउच फेंक रहे हैं, वहीं सारे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही उस लंगर में हो रही थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वयं गोपाल भार्गव जी वहां पर अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में वहां सारे काम करते रहे, वहीं बैठ के उन्होंने भोजन किया। आप क्या बताना चाह रहे हैं? लंगर में बैठ के, बाहर खुले में बैठ के, वहीं लोगों का आवागमन है, आप भोजन कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके कार्यकर्ता भी करेंगे, और जब कार्यकर्ता करेंगे तो चूक होगी, कहीं ना कहीं लापरवाही थी ये बहुत बड़ी। गोपाल भार्गव जी ने एक भी दिन मास्क नहीं लगाया। उनके जितने वीडियो आपने देखे हो, कहीं मास्क नहीं लगाया, कहीं उनने ग्लव्स नहीं लगाए, इनका उपयोग नहीं किया। वास्तव में एहतियातन पूरे देश के अंदर सारी सरकारें, देश और दुनिया के अंदर इस महामारी के दौर में सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। प्रधानमंत्री से लेकर सारे राजनीतिक दल इस बात को लेकर गंभीर हैं, लेकिन पंडित गोपाल भार्गव ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई इस मामले में। मैं सीधा आरोप लगाता हूं कि उन्होंने वास्तव में गढ़ाकोटा क्षेत्र को, रेहली विधानसभा क्षेत्र को संक्रमित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। ये लंगर यदि बस्ती के अंदर चालू नहीं होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। वो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं इसके लिए जिम्मेवार हूं। केवल स्वीकार कर लेने से जिम्मेवारी नहीं बनती। आप सोचिए, जो आदमी पॉजिटिव पाया गया है उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। आज नगर में दहशत का वातावरण है। हर एक घर में छोटे छोटे बच्चे, मैं जब सागर से घर से आया तो मेरी बिटिया पूछ रही थी, पापा यहाँ 6 पॉजिटिव हो गए, 4 पॉजिटिव हो गए। मतलब ये इतना दहशत का वातावरण बना है, उसके लिए केवल और केवल जिम्मेदार पंडित गोपाल भार्गव हैं, उनके बेटे अभिषेक भार्गव हैं। इस बात की जिम्मेवारी उनको लेना चाहिए। और इस बात की मैं घोर निंदा करता हूं कि आपने इतनी लापरवाही की। आप वहीं बैठ के खाना खा रहे हैं, वहीं बैठ के गाना गा रहे हैं, वहीं बैठ के सारे नौटंकियां कर रहे हैं। मीडिया को दिखाना चाह रहे हैं कि हम हजारों लाखों लोगों को खाना खिला रहे हैं। मतलब इतना बड़ा प्रदर्शन आपने राजनीतिक रूप से किया, उसका ही परिणाम आज गढ़ाकोटा नगर में ये पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरा नगर दहशत में है। मैं सभी नगरवासियों से, क्षेत्रवासियों से, प्रदेशवासियों से यह आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपनों और अपनों का ध्यान रखिए। यह हमारी खुद की जिम्मेवारी है, हम अपनी सावधानी रखें। इस तरीके के लापरवाह लोग जो गलतियां कर रहे हैं उसका नतीजा कहीं ना कहीं हम लोग भोग रहे हैं। आप सभी से विनम्र आग्रह करता हूं कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। एक और उन्हीं के बयानों में बात आई है
कि मैंने जो पॉजिटिव रिपोर्ट पाई गई उन लोगों को मैंने अपने बंगले पे बुलाया, वहां से एम्बुलेंस में भेजा। मैं कहना चाहता हूं कि आपने इतनी बड़ी रिस्क ली, आपके बंगले पे और भी अन्य लोग आना जाना होता है, आप भी हैं, आपका पूरा परिवार भी है, उनको वहां बुला के कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी चूक है। मैं अपील करना चाहता हूं, भार्गव जी से भी कहना चाहता हूं, भार्गव जी आज भोपाल के लिए रवाना हुए हैं, उनको भी अपना टेस्ट कराना चाहिए, उनके पूरे परिवार को टेस्ट कराना चाहिए और उन्हें 14 दिन के लिए उनके परिवार को, उनके सारे स्टाफ को, उनके सारे कर्मचारियों को, मिलने जुलने वाले सारे लोगों को, उनके नजदीकी लोगों को होम क्वारंटाइन होना चाहिए। इसी में भलाई है। दूसरी बात, एक और मैंने उनकी जो वीडियो देखी उसमें उन्होंने कहा कि पत्रकार लोग इस खबर को गलत तरीके से ले जा रहे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, पत्रकार समाज का आईना होते हैं और ऐसी विषम परिस्थितियों में कोई भी, चाहे मैं हूं, चाहे पत्रकार हूं, चाहे कोई अन्य हो, किसी को प्रभावित करने के लिए ये समाचार नहीं बनाते हैं। हमारे पत्रकार बंधु सही और सच्ची खबर ऐसी विषम परिस्थितियों में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनका कोई दोष नहीं है, उनने जो देखा, उनने जो पाया, उनको जो सत्यता की जानकारी लगी वो दिखा रहे हैं। इसमें आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए और आपको ये बात स्वीकार करना चाहिए। पत्रकार समाज का दर्पण है, वो सच्चाई दिखा रहे हैं, किसी को भय नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए सावधान रहिए और मैं पत्रकारों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो तत्काल ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपनी जान को हथेली पर रखकर लोगों की सुरक्षा के लिए ये समाचार चला रहे हैं और पल पल की जानकारी हम सभी तक पहुंचा रहे हैं। मैं आप सब लोगों से पुनः अपील करता हूं कि अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।